इस वीडियो में हम 15H फॉर्म के बारे में बात करेंगे। यह क्या होता है, इसको भरने का क्राइटेरिया क्या है और अंत में हम देखेंगे विस्तृत रूप में कि यह फॉर्म कैसे भरा जा सकता है। फॉर्म 15H एक स्वप्रमाणित फॉर्म होता है जो कि किसी वरिष्ठ नागरिक के द्वारा बैंक में अर्जित की गई ब्याज पर लगने वाले TDS की कटौती से बचने के लिए भरा जाता है यदि उसकी कुल आय बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है तो। यदि किसी वरिष्ठ नागरिक की कुल ब्याज से अर्जित इनकम 50,000 से अधिक है तो उसको फॉर्म 15H अग्रिम कटौती से बचने के लिए ज़रूर जमा करना चाहिए। फॉर्म 15H को सत्र की शुरुआत में ही यानी अप्रैल के महीने में ही बैंक में भरकर जमा कर देना चाहिए। अब देखते हैं कि फॉर्म 15H जमा करने की पात्रता क्या है। कोई भी नागरिक जो 60 साल का है या 60 साल से अधिक उम्र का है, मतलब वह यदि वरिष्ठ नागरिक है तो वह फॉर्म 15H जमा कर सकता है। अन्य 60 साल से कम उम्र के व्यक्ति को फॉर्म 15G जमा करना होता है। 15H फॉर्म जमा करने के लिए आपको भारतीय नागरिक होना चाहिए। NRI फॉर्म 15G और H जमा नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी टोटल ब्याज से अर्जित इनकम 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए और आपकी टोटल इनकम ब्याज और अदर इनकम मिलाकर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो कि FY 23-24 के लिए 3 लाख रुपए है उससे कम होनी चाहिए। अब देखते हैं कि फॉर्म 15H कैसे भरते हैं। फॉर्म 15H में भी फॉर्म 15G की तरह 2 पार्ट होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 इंडिविजुअल के द्वारा भरा जाता है और पार्ट 2 इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो अब देखते हैं कि पार्ट 1 कैसे भरते हैं। पार्ट 1 में फर्स्ट पॉइंट है नेम ऑफ द असेसी। इसके अंदर आपको अपना नाम डाल देना है। देन सेकंड पॉइंट है पैन नंबर ऑफ द असेसी। इसमें आपको अपना पैन नंबर एंटर कर देना है। थर्ड पॉइंट है डेट ऑफ बर्थ। इसमें आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर देनी है। फोर्थ पॉइंट है प्रीवियस ईयर फॉर विच डिक्लेरेशन इज बीइंग मेड। इसमें आपको 2023 और 2024 लिख देना है क्योंकि यह हमारा फाइनेंशियल ईयर 2023 और 2024 चल रहा है। फिफ्थ पॉइंट से लेकर 11 पॉइंट तक आपको अपनी पर्सनल डिटेल एंटर करनी है, जिसमें फिफ्थ पॉइंट के अंदर आपको फ्लैट नंबर या हाउस नंबर, सिक्स पॉइंट के अंदर नेम ऑफ द प्रेमिसेस, सेवेंथ पॉइंट के अंदर रोड और गली नंबर, एट्थ पॉइंट के अंदर एरिया लोकलिटी नेम मतलब अपने एरिया का नाम, और नाइन्थ पॉइंट के अंदर टाउन और आपके सिटी का नाम, और 10th पॉइंट के अंदर आपको अपने स्टेट का नाम, और 11th पॉइंट के अंदर आपको अपना पिन नंबर डाल देना है। अब 12th पॉइंट आता है। 12th पॉइंट में आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है और 13 पॉइंट के अंदर आपको अपने फ़ोन नंबर लिख देना है। यहाँ तक आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स इंटर हो चुकी हैं। 14th पॉइंट के अंदर फर्स्ट पॉइंट में आता है वेदर असेस्ड टू टैक्स। इसका मतलब ये हुआ कि आपने पिछले 6 सालों में कभी भी ITR फिल किया है तो इसमें आप यस पे क्लिक करें, और अगर आपने नहीं किया है तो आप नो पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। फिर आपको 14 का B पॉइंट में कुछ एंटर नहीं करना है। लेकिन अगर आपने ITR फिल किया है तो 14A के अंदर आप यस पे क्लिक कर दें, और 14B पॉइंट इफ़ यस लेटेस्ट असेसमेंट ईयर टू विच असेस्ड। इसका मतलब ये हुआ इसमें आपको वह असेसमेंट ईयर एंटर करनी है जिसमें आपने ITR फिल किया था। यदि आपने ITR 2022-2023 के फाइनेंशियल ईयर के लिए किया है तो इसमें असेसमेंट ईयर 2023 और 2024 आ जाएगी। क्योंकि मेरे वाले केस में हमने ITR फिल नहीं किया था तो हमने नो पे क्लिक करके नेक्स्ट पॉइंट नॉट एप्लीकेबल फिल करके आगे बढ़ गए। अब आता है 15 पॉइंट। 15 पॉइंट के अंदर है एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच द डिक्लेरेशन इज मेड। इसमें आपको वह अनुमानित इनकम फिल करनी है जो आप इस बैंक में ब्याज पर कमाने वाले हैं। मेरे केस में वो 1,10,000 रुपये है
तो मैंने वो फिल कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट 16 पॉइंट है एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच इनकम मेंशन इन कॉलम 15 टू बी इंक्लूडेड। इसका मतलब ये हुआ कि आपको वह अनुमानित इनकम लिखनी है जो आप इस फाइनेंशियल ईयर में कमाने वाले हैं। इसमें 15 पॉइंट के अंदर जो डाली गई इनकम है वह भी इंक्लूडेड होनी चाहिए। मेरे केस में वह 2,30,000 रुपये है, तो ये मैंने वह एंटर कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट 17 पॉइंट है डिटेल्स ऑफ द फॉर्म 15H अदर देन दिस फॉर्म फिल्ड इन द प्रीवियस ईयर। आपके द्वारा अगर इस फॉर्म के अलावा और कोई भी 15H फॉर्म फिल किया गया है तो वह उन फॉर्म की संख्या और वह कितने अमाउंट के लिए फिल किया गया है वह आपको सामने डाल देना है। मेरे केस में मैंने अदर बैंक में एक फॉर्म फिल किया था और 90,000 रुपये के इंटरेस्ट की इनकम के लिए फिल किया था, तो मैंने वह 90,000 रुपये लिख दिया। लास्ट पॉइंट 18 पॉइंट है डिटेल्स ऑफ द इनकम फॉर विच द डिक्लेरेशन इज फिल्ड। इसमें फर्स्ट कॉलम में आपको सीरियल नंबर डाल देना है। सेकंड कॉलम आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ रिलीवेंट इन्वेस्टमेंट, इसमें आपको वो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट नंबर या अकाउंट नंबर एंटर कर देना है जिससे आप इंटरेस्ट कमा रहे हैं। थर्ड कॉलम है नेचर ऑफ द इनकम, इसके अंदर आपको इंटरेस्ट फ्रॉम एफडी लिख देना है। अगला कॉलम है सेक्शन अंडर विच टैक्स इज डिडक्टेबल, यह इसके अंदर आ जाएगा सेक्शन 192A। और लास्ट कॉलम है अमाउंट ऑफ इनकम, इसमें वही अमाउंट आ जाएगा जो आपने 15 पॉइंट के अंदर अमाउंट फिल किया था, मेरे केस में जो कि 1,10,000 रुपये था। अब हमें डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना है। इसमें सबसे पहले आपको अपना नाम डाल देना है, देन द प्रीवियस ईयर एंडिंग ऑन, इसके अंदर 31 मार्च 2024 लिख देना है। रिलीवेंट टू द असेसमेंट ईयर, इसके अंदर आपको 2024-2025 लिख देना है। देन आपको प्लेस के अंदर जगह का नाम, डेट के अंदर वह दिन वह डेट जिस पे आप ये फॉर्म भर रहे हैं, और सिग्नेचर के अंदर आपको अपने साइन कर देने हैं। इस तरीके से आप फॉर्म 15H का पार्ट 1 अच्छी तरीके से पूरा सही भर चुके हैं। इस तरह से फॉर्म 15H भरकर बैंक में जमा करने से वरिष्ठ नागरिक ब्याज पर लगने वाले TDS की अग्रिम कटौती से बच सकते हैं। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, इन्फॉर्मेटिव रहा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।